This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है तो बिल्कुल सच कही है। हमारी सरकार ने आपको आंकड़ा दे दिया ना, तो बात खत्म हो गई। नहीं, सरकार तो झूठे दावे पैसे कर रही। आज उनके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो, क्यों उठा रहे हो? क्योंकि आपकी मंशा में खोट है। इनके पास ना तो कोई नियम है, ना कोई संयम है, ना कोई सिस्टम है। ये सब ऐसे ही लोग हैं। 40 मौतें कर्नाटक सरकार में हुई हैं। वहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं सवाल पूछती? भैया ये संत महंत मुख्यमंत्री थे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आखिर छिपाए नहीं तो कैसे खुल रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी की सियासत में एक और सियासी जंग शुरू हो गया है जिसे तथ्य बनाम सत्य का नाम दिया गया है। सूबे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर बीबीसी की एक रिपोर्ट को पोस्ट किया जिसमें इस जंग का ऐलान किया गया। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि महाकुंभ में 37 लोगों की नहीं बल्कि 82 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ के लोगों का इस सियासी जंग पर क्या कहना है, आज इनसे ही जानेंगे। चाचा, जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है 37 नहीं बल्कि 82 लोगों की मौत हुई थी, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो वो जो रिपोर्ट बता रहे हैं तो वो बहुत लोगों से पूछा होगा, कोई अकेले उन्होंने अपने मन से नहीं कह दिया। और अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं और आप महाकुंभ की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सच बात है कि जितने वो बता रहे हैं उससे बिल्कुल रिपोर्ट उनकी सही होगी। और वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जो भी कहेंगे तो जिम्मेदारी के साथ कहेंगे, ऐसे नहीं कोई हवाई कोई बात कर देंगे। और जब से कुंभ को लगभग खत्म हुए 2-3 महीना हो रहा है, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने जो वहाँ मृतक थे, घायल थे, उनकी कंफर्म लिस्ट नहीं दे पाए। तो ये जहाँ तक अखिलेश यादव जी की बात है तो अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है तो बिल्कुल सच कही है। सरकार तो बता रही है ना कि 37 लोगों की मौत हुई थी, वहां पर कुछ लोगों को मुआवजा भी दिया गया सरकार की तरफ से। सरकार की बात देखिए, अगर कोई जिम्मेदार अफसर, सरकार की करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। सरकार सिर्फ झूठ का पुलंदा है। सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। सरकार के आगे जो इनके अफसरशाही है वो पूरी तरीके से हावी है। योगी जी मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन अफसरशाही जिस तरीके से हावी है वो ऐसा मुख्यमंत्री तो अब तक कोई हुआ ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री, चाहे राजनाथ सिंह साहब से लेकर के कल्याण सिंह तक की तमाम मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जो योगी जी के साथ में अफसरशाही है वो किसी मुख्यमंत्री के साथ में अफसरशाही नहीं रही है। और अखिलेश जी का जहाँ तक बयान है और बात उन्होंने कही है तो बिल्कुल सही ही कही है। उसमें कहीं से सरकार जो दावा पेश कर रही है वो झूठ है क्या? नहीं, सरकार तो झूठे दावे पैसे कर रही। कैसे? बिल्कुल पूरी तरीके से। कहाँ 37 और कहाँ 72? 82 कह रहे हैं। 82? क्या समझते हैं आपकी 82 की मौत हुई थी कि 37 लोगों की? आप ये बताइए, हम ईबीसी बीबीसी की बात ही नहीं कर रहे हैं। आई होगी जो आई होगी। आपके घर में शादी पड़ती है, गैदरिंग होती है, वहाँ भी कुछ न कुछ अव्यवस्था हो जाती है। ये धार्मिक स्थल था, पूरी दुनिया का आदमी आया था, वहाँ पे भगदड़ मची, कितने मरे, कितने गए, कितने क्या हुआ, कितने दर्शनार्थी थे, हम उस पर नहीं जाना चाहते। वो सरकार का काम था, सरकार ने अपना आंकड़ा दे दिया। विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना आंकड़ा दे, हम इस पर नहीं जाना चाहते। हमारे दर्शनार्थी गए थे, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। 50 लोगों की फिर मौत का क्या होगा जो इतना बड़ा अंतर? हमारी सरकार ने आपको आंकड़ा दे दिया ना, 37 लोगों को बताया, 37 का आंकड़ा दे दिया तो बात खत्म हो गई। अब ये जो मछली निकाल के तालाब से बाहर रख दीजिए, फड़ कर रही है, हमारी सरकार नहीं है, हमारे आतंकी मार दिए जा रहे हैं। गरीबों को इतना कैसे मोदी पैसा दे रहा, गरीबों की इतनी सारी योजना कैसे चला दे रहा, आखिर हम क्या करेंगे? ये वही लोग हैं, ये आंकड़ा मांगेंगे, ये फिर कह देंगे कि ईवीएम मशीन खराब हो गई है, फिर ये कह देंगे कि हमको बैलेट पेपर चाहिए, कल बैलेट पेपर से हारेंगे तो कह देंगे कि हमको और कुछ चाहिए। ये सब वही लोग हैं। इनके पास ना तो कोई नियम है, ना कोई संयम है, ना कोई सिस्टम है। ये सब ऐसे ही लोग हैं। ये परेशान है, सरकार में आ जाएं, जनता भी इनको आने नहीं देगी। इनका काम तमाम हो गया। 2014 से आज 11 साल हो गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा के पूरे भारत के लोग ऊपर वाले से सब दुआ कर रहे हैं
पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु ऐसे नरेंद्र मोदी की उम्र दोगुना हो जाए। आप बताइए, जिस जो अपने देश के मालिक के बारे में अंटमंट बोले, इनको तो भेज देना चाहिए, जो है सऊदी अरब चले जाएं, सर कलम करके वहीं रख दिए जाएंगे। आपके पास आएंगे, कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की आज लोग पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मान लीजिए इनके जैसा करोड़ों लोग हैं, ये लोग तो जो करोड़ों लोग हैं, जो उनके टीम में हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए झूठ परोसते हैं, तो वो लोग तो है ये है। वो लोग तो मान ही रहे हैं कि उनका दोना 75 साल का बदला 150 साल जिंदा रहे। बहरहाल उससे हम लोगों का कोई एतराज नहीं। 82 और 37 मैं माना कि अखिलेश यादव ने जो आंकड़ा पेश किया है, बीबीसी के समाचार को जो कोट किया है, मैं बीबीसी को भी मान लेता हूं कि बीबीसी ने उसमें जो है गलत डाटा पेश कर दिया, वो भी उत्तर प्रदेश के महाकुंभ पर कि साहब हमने 37 लोगों का चिन्हित किया, 37 लोगों का सरकार ने मृतकों का सारा व्यवस्था कराया। चलिए ये भी बात ठीक है, हम 37 पर मान लेते हैं। सरकार को लगता है कि बेवजह अखिलेश यादव ने 82 का कोट किया है, 82 लोग नहीं मारे गए हैं और आरोप जो है 82 लोगों का ये लगा रहे हैं। तो एक प्रदेश की सबसे विपक्ष की बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार का ये धर्म बनता था, उसकी निष्पक्षता का, उसके पारदर्शिता का, उसके भी संत की सरकार चल रही है तो उसकी ईमानदारी का, उसके तप का, उसके तपस्या का, उसके त्याग का, तो सरकार को खट से उसमें जांच बैठवा करके बीबीसी लंदन के कोर्ट पर जांच करा लेना चाहिए था। हो सकता है आगे जांच कराएं। जांच वो कभी नहीं कराएंगे, लिख लीजिए। जो अपने वहाँ की सरकार है या जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या वो इतना काफ़ी नहीं है कि जो उनको बताया जा रहा है उसको उस पर विश्वास करें? कोई अगर बाहर का आदमी जो है, दूसरे देश का आदमी या दूसरे देश की मीडिया जो है, अगर आपको कोई चीज़ बताती है आप उस पर झट से विश्वास कर लेते हैं। जिस देश में आपने 60 साल तक राज किया, उसी संस्थाओं को लेकर के काम किया, आज उनके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो। क्यों उठा रहे हो? क्योंकि आपकी मंशा में खोट है। आपको जब जो भी आंकड़ा दिया जाता है, चाहे जिस भी चीज़ का आंकड़ा दिया जाता है, आप अविश्वास जताते हो, आप उस पर विश्वास नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी मंशा सही नहीं है। जो संस्थाएं, जो सरकारें जो है, आप भी सरकार में रहे हैं, आप भी जो आंकड़ा देते थे जनता वही स्वीकार करती थी, वही दूसरी सरकार स्वीकार करती थी, लेकिन आपके अंदर स्वीकार करने की क्षमता नहीं है क्योंकि आपकी मंशा सही नहीं है। 37 से 82 जो भगदड़ मच रही है, जहाँ पे आप पहली बात तो भगदड़ का जिस तरीके विपक्ष उछाल रहा है, आप भगदड़ तो उछाल दे रहे हो। अभी आरसीबी क्रिकेट जीती है, 40 मौतें कर्नाटक सरकार में हुई हैं, वहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं सवाल पूछती? वहाँ तो 25,000 लोग इकट्ठा हुए थे, 63 करोड़ लोगों को हमारे मुख्यमंत्री ने संभाला। मानता हूँ एक भगदड़ हुई, उनके परिवार को मुआवजा सरकार दे रही है। सरकार का भी दावा सही नहीं था और बीबीसी का भी दावा सही नहीं है। ठीक है, किसी की रिपोर्ट नहीं मानते हुए, भाई जिनके लोग अपना ख़त्म हुए हैं, जिनको जो समस्याएं हुई हैं, मुआवजा मिला है या नहीं मिला है, ठीक है, उस पर अपना बात होनी चाहिए। हो सकता है कि वो 82 बता रहे हो, 500 लोग खत्म हुए भाई, 400 खत्म हुए, ठीक है, वो हादसा था, किसी ने किसी को मारा नहीं है। इतने बड़े आयोजन में कुछ भी हो सकता है और हुआ है, ठीक है। तो ये हो सकता है, इसमें ना राजनीति हो, ना बीबीसी की मानो और ना अपने सरकार की मानो। हम आम जनता हैं, ठीक है, किसी चीज़ को ना मानते हुए हमें केवल राष्ट्र के विषय में सोचना चाहिए। इस मुद्दे पे फिजूल का विवाद से बचने से अच्छा है, ठीक है, सरकार यथासंभव
जो भी कोशिश अपना करती है उसको अप्रिशिएट करिए कि जो हो सका वो अपना करा। देखिए हमेशा ऐसा होता है कि 500 मरते हैं तो 50 दिखाया जाता है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री हैं। इनके शासनकाल में जो महाकुंभ हुआ उसमें आप ही बता रहे हैं कि पहले इन लोगों ने 37 मौत या कितना दिखाए थे, और बता रहे हैं कि 87 या 84। बीबीसी की रिपोर्ट आई है, इन्होंने तो कहा है कि 37 लोगों की मौत हुई थी जिनको मुआवजा भी दिया गया है। अब ये एक नई रिपोर्ट कहां से आ जा रही है जिसमें 82 लोगों की मौत दिखाया जा रहा है? जांच कर रहे हो, बीबीसी जो है बहुत विश्वसनीय है, तो वो जांच किया होगा, बोल रहे हैं तो सही है, तो उसमें कौन सी बात। अभी आपको अखबार का कटिंग दिखा रहा हूँ, ये अमर उजाला का आज का है। ये लोग कहे थे कि पहलगाम घटना के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है पाकिस्तान ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। आप बताइए कि 2060 घर कैसे बर्बाद हुए? 25 करोड़ आज इन्होंने जारी करने की बात कही, और अभी पंजाब में तमाम घर बर्बाद हुए हैं। पता नहीं कितने लोग मरे भी होंगे, लेकिन ये लोग पहले छिपाते हैं, ये देख लीजिए ना, ये किसकी घटना, कौन बता रहा है? ये जो है अमर उजाला आज की तारीख में छापा है। तो ये सब चीजें हैं, प्रधानमंत्री जी को इस पे जो है ध्यान देना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा आयोजन था, धार्मिक नगरी में हो रहा था, तो वहां की चीजों को थोड़ी छिपाएगी सरकार। भैया ये संत महंत मुख्यमंत्री थे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आखिर छिपाए नहीं तो कैसे खुल रहा है? तब भी लोग चिल्ला रहे थे कि काफी लोग मरे हैं, काफी लोग मरे हैं। वो गिनती का नहीं था, लेकिन गिनती में ले आए कि 35-37 लोग मरे। तो वहां पे, और सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं का जो चरित्र उजागर हो रहा है कि अपनी गलती को ये मानेंगे नहीं, ये अन्य सरकारों पे जो थोपने लगते हैं। जब इनसे सवाल करिए तो ये दूसरे सरकारों के बारे में कहते हैं, उनके सरकार में हुआ, उनके सरकार में हुआ। अरे भाई, आप दूसरे पे दोष मढ़ के अपनी जिम्मेदारी से नहीं मुकर सकते हैं। कितना मुकरेंगे? आपकी नैतिक जिम्मेदारी, आप 7 साल से यहाँ, 11 साल से देश में हैं, आपकी सरकार है, तो आपकी सरकार जिम्मेदार है, न कि आप कहिए कि जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में ये हुआ और बसपा की सरकार में हुआ। अरे भाई, आपके सरकार में जो हुआ उसका जवाब दीजिए। लेकिन आप लोगों से अगर सवाल पूछते हैं तब कहेंगे ये लोग जो है देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। ये सवाल पूछना कोई अपराध है क्या? सवाल पूछना कोई अपराध है? तो ये सब चीजें हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी सही आंकड़ा बताइए और सही जो है जनता को न्याय दीजिए, तभी जनता खुश होगी, नहीं तो जनता सब देख रही है। ठीक है, तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो सच्चे आंकड़े हैं वही सामने आने चाहिए, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ये कहना था कि लोगों की मौत पर ऐसे सियासत नहीं होनी चाहिए। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, admission open. For more information call 0522 282232 or 7755 089585.